जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनपीएमएस रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों, मैं महेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग फिजिक्स में यांत्रिकी पढ़ रहे थे और यांत्रिकी का दोस्तों आज हम लोगों का 5वां क्लास है। एक क्लास और इस पर हम लेंगे, उसमें आपको जो है कि हम महत्वपूर्ण जो है कि सेगमेंट पर चर्चा करेंगे यांत्रिकी का, जिसमें आप लोगों को उनके उपकरण और उनके कार्य, जो वैज्ञानिक यांत्रिकी उपकरण होते हैं और उनके कार्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जहां से आपको 1 नंबर का सवाल बराबर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम लोग बिना विलंब के हुए अपने सेशन की करते हैं शुरुआत। और जैसा कि हम लोगों के सामने यहाँ पर पहला सवाल दिया है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, त्वरण उनका कैसा होता है, समान होता है। दूसरा सवाल आपसे कह रहा है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को लेने के लिए क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है ना, कि हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। ठीक है। अगला अगर आपसे मैं सवाल की बात करूं तो आपसे कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला सवाल आपसे कह रहा है, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है। तो सबको पता है थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो दोस्तों, बैरोमीटर सबको पता है कि बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। अगला सवाल आपसे कह रहा है, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है। तो विभव या वोल्ट मापा जाता है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा। इसमें लिखा है कि विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, दूध की शुद्धता मापा जाता है। जितने सवाल हैं दोस्तों, बहुत फैक्ट और इंपॉर्टेंट सवाल आज के सेशन में हैं, इनको आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो व्यास है वो कितना है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है। चंद्रमा का व्यास नहीं, सॉरी, द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, माफी चाहूंगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो त्वरण आपका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, जरा उस पर हम लोग गौर करते हैं। आपसे कह रहा है, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जानी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, न्यूनतम गति उसकी होगी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 1 सेकंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, 4 सेकंड होता है। ठीक है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो जलवायु के द्वारा होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 1 म्यू मीटर किसके बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, 10 का पावर माइनस 6 मीटर होता है। अगला आपसे कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल कितना होता है, किसका होता है, टार्क होता है। ठीक है, टार्क होता है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है। अगला आपसे कह रहा है कि 1 फेमटोमीटर किसके बराबर होता है। तो 10 की पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। अगला आपसे सवाल कह रहा है कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, केपलर ने किया था। ठीक है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि पृथ्वी के भ्रमण की गति कैसी होती है। तो ध्यान रखिएगा, 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। ठीक। अगला आपसे सवाल कह रहा है, अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं को पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको आयतन कहा जाता है। क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, ये कोई कहने वाली बात नहीं है मित्रों। ठीक है। मैं छोटा छोटा सेगमेंट लाता हूँ ताकि आपको फास्ट रिवीजन आप कर सकें। ठीक है। चलिए अगले हम लोग सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों, उत्प्लावी बल निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा, विस्थापन जल के भार पर। ठीक है, विस्थापित जल के भार पर उत्प्लावी बल काम करता है। ठीक है। प्रक्षेप का पथ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, परवलयाकार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। ठीक है। आगे आपसे कह रहा है
कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिए, ऊर्जा ऐसी चीज होती है जिसको न तो नष्ट किया जाता है, न उसे पैदा किया जाता है, न उसका विनाश हो सकता है, न संरक्षित हो सकता है, वो बल्कि एक दूसरे के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है शक्ति क्या शक्ति कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, ये तो परिभाषा सबको लोगों को पता होगी। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों, घड़ी की कुंडलिक कमानी में ऊर्जा होती है, कैसी ऊर्जा होती है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो मैं दोस्तों यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।